मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में तिरंगा बेचा जा रहा है। वहीं सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को भी हिदायत दी गई है कि वो अपने पैसों से तिरंगा खरीदकर उसकी तस्वीर वेबसाइट पर अपलोड करें। अनुराग द्वारे की रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश में बीजेपी का मुख्यालय है। पार्टी दफ्तर में 20 रुपए का झंडा और 10 रुपए में डंडा बिक रहा है। 10 है ना सर? 9868 लगाओ बोले। पार्टी कह रही है कई परिवार हैं जो पहली बार घर में झंडा लगाएंगे, वो उनकी मदद कर रहे हैं। मंदिर पे सभी जगह जहाँ जहाँ लगा सकते हैं वहाँ। अच्छा, कॉलोनी में वितरित भी करेंगे। अच्छा, पहले दिन लाए थे 1000 रुपये के झंडे हम लोग इकट्ठा करके लाए थे और वो बेचे। उससे जो रेवेन्यू है उससे वापस हमने नेक्स्ट डे फिर और झंडे खरीदे और हम डेली रात को जो कलेक्शन होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाते, जैसे आज सुबह गए और ख़रीद के ले आए और जो भी कलेक्शन होगा उसको सोल्ड आउट हो जाता है। वो एंट्रीज़ हो रही हैं सारी और उसके तरीके हमें पकड़ रहती चीज़ों में। जो बाज़ार में उपलब्ध है वो यहाँ से आकर के जितने का लेकर के आते हैं, 20 रुपये वाला तो 20 रुपये। केवल यहाँ सेवा है कि एक सेंटर बन जाए, एक केंद्र बन जाए जहाँ से हम लोगों को ये सामान उपलब्ध करा सकें। राज्य में हर सरकारी कर्मचारी को तिरंगा खरीदकर घर में लगाना है, साथ ही उसकी तस्वीर हर घर तिरंगा की वेबसाइट पर भी अपलोड करना है। जैसे धार जिले में हर शिक्षक को 300 रुपये खर्चने हैं, कम से कम 10 झंडा बांटना है। आदेश विभाग का ये भी सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो। यही आदेश पंचायत आंगनबाड़ी सबको मिला है। प्रत्येक टीचर को कम से कम 10 झंडे उपलब्ध करवाना है। मतलब बीओ का ऊपर से जो अपने को आदेश मौखिक रूप से दिया है कि प्रत्येक टीचर कर्मचारी को 300 रुपये लेना और कम से कम 10-10 झंडे देना है। एक झंडा तो अपने घर पे लगाना है और बाकी के जो झंडे बचते हैं वो जो गरीब लोग होते हैं, जो झंडा परचेस नहीं कर पाते हैं या अपने अड़ोसी पड़ोसी लोग जो होते हैं उनको डिवाइड करके बांटना है और उनके घर पे झंडा लगवाना है। कितना चार्ज लिया आपको? सर 25 रुपये का एक है। 100 रुपये आपसे दिए। तो आपको कहाँ देना है? सर एक तो घर पे लगाना है हमारे, और एक आंगनबाड़ी में लगाना है, और एक प्रभात फेरी में ले जाना है, और एक बच्चों के हाथ में देना है। तिरंगा अभियान में हमको ऐसा तो 400 का टारगेट दिया है और हर विभाग को अलग अलग हर घर तिरंगा लगाना है। बहरहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी कांग्रेस को विकृत मानसिकता का बता रही है तो कांग्रेस को लग रहा है ध्वज बेचना शर्मनाक है। लोगों को जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में गरीब जनता के प्रति ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदनाएं हैं। फ्री में नहीं है कि जरूरत के अनुसार व्यवस्था में अगर कुछ करना है तो व्यवस्था के तहत वो चीजें हैं वो सरकार उपलब्ध कराती है। तिरंगा को बेच नहीं रहे हैं, तिरंगा की उपलब्धता करा रहे हैं कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपको मुझे मेरे घर पर तिरंगा लगाना है तो मेरे घर में तो फैक्ट्री नहीं है, मुझे कहीं से तिरंगा लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो विकृत मानसिकता का राजनीतिक दल है। अब इसको ही आप कहने लग गए। अरे हम तो उपलब्ध करा रहे हैं, तुम तो गांधी जी के विचारों को बेच करके 55 वर्ष राज कर गए देश पर। आरएसएस 62 साल 65 साल तक अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं ले रहा थी। अब शौक जागा है और वो शौक भी जागा है बेचने का। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बाहर एक स्टॉल लगाकर तिरंगा बेचने की जब बात की गई तो हम जैसे तिरंगे के लिए जान निछावर करने वाले लोगों का दिल मचल गया और हमने निश्चय करा कि हम 2 दिन भोपाल के चौराहों पर निःशुल्क तिरंगा झंडा बांटेंगे। शायद तभी कभी धूमिल ने लिखा था 20 साल बाद और इन सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम होता है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ खास मतलब भी होता है? और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अमीन शाह के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।